हार्प द हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव रूरल रिसर्च प्रोग्राम। हार्प का नाम आपने बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज में सुना होगा, जिसमें कि आजकल भी सुनने में बहुत आ रहा है कि इस तरह की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ज़लज़ले और वेदर कंट्रोल किया जा सकता है, वेदर को एज अ वेपन यूज़ किया जा सकता है। तो इस पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और हार्प बेसिकली है क्या? हार्प एक रिसर्च प्रोग्राम है जो कि यूएस गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें कि यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स जो है वो इन्वॉल्व है, वो इसको फंड करती हैं, वो इसको ऑपरेट करती हैं। और ये बेसिकली है क्या? ये आयनोस्फेयर को एनहांस करने की एक रिसर्च प्रोग्राम है, जिसका कि मकसद ये है कि रेडियो कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, आयनोस्फेयर, पहले तो मैं आपको समझा दूँ आयनोस्फेयर होता क्या है। आयनोस्फेयर हमारे अर्थ, हमारे प्लैनेट की वो लेयर है जिस डिस्टेंस तक हमारे सैटेलाइट्स, हमारे फ़ोन लाइंस, हमारे वायरलेस कनेक्शंस जो हैं वो कम्युनिकेशंस रीच कर सकते हैं, वो लिमिट है। और ये रिसर्च प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये था कि इस लिमिट को, ये जो एक थ्रेशोल्ड है कि इतनी दूर तक जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सैटेलाइट से, अपने टेलीफोनिक डिवाइसेस से, उस रेंज को एनहांस किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। अब हार्प जो है वो उसके कुछ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं VHF आ जाता है, UHF रेडार आ जाता है। ये ऐसी पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जो कि काफ़ी मरलों की एक ज़मीन पर आती हैं, और उनका काम ये है कि वो उनको जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया जाए वहाँ की फ्रीक्वेंसी इतनी इन्हांस हो जाए कि वहाँ पे अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की भी डिवाइस यूज़ की जा रही है या इस तरह वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह की जो फ्रीक्वेंसीज़ को है वो हम एनहांस कर सकते हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो आमतौर पे रेडियोज़ नहीं पिक कर सकते, आमतौर पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं पिक कर सकती, वो पिक की जा सकती हैं, जो कि मेनली मिलिट्री यूज़ की चीज़ है। अब इन्हीं कंस्पिरेसी थ्योरीज को आगे डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट की है, उसकी तरफ चलते हैं। आप प्लीज़ वीडियो देखें और हमें अपनी राय से आगाह करें, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बात क्या लगी। हार्प, अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बहुत से लोगों ने हार्प प्रोजेक्ट के बारे में स्पेकुलेट किया है, ख़ास तौर पे इसकी मोटिवेशंस और इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पे रोज़ाली बर्टल ने वार्न किया था 1996 में कि हार्प की जो डिप्लॉयमेंट है वो एज ए मिलिट्री वेपन डिप्लॉयमेंट हो रही है। मिशेल चुसडॉफ्स्की ने एक किताब के अंदर कहा है, जो कि पब्लिश की थी कमेटी ऑन मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ने। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि रिसेंट साइंटिफिक एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि हार्प जो है वो फुली कैपेबल है कि वो फ्लड्स ला सकता है, हरिकेन्स ला सकता है, ड्राफ्ट यानी कि खुशहाली पैदा कर सकता है, और अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले ला सकता है। हार्प के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की तबाहियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जैसे थंडर स्टॉर्म है जो कि ईरान में आए, पाकिस्तान में आए, हेटी में आए, टर्की में आए, ग्रीस में आए और फ़िलीपींस में भी आए, और इवन मोर मेजर पावर आउटेजेस हैं जिसमें डाउनिंग ऑफ TWA फ़्लाइट 800 है, गल्फ वॉर सिंड्रोम है, क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम है। एलिगेशंस जो लगती हैं हार्प पर, उसमें से एक एलिगेशन है निक बैगेज जूनियर की। ये बेटे हैं लेट US रिप्रेजेंटेटिव निक बैगेज के, और ब्रदर हैं फॉर्मर US सेनेटर मार्क बैगेज के, और ऑथर है एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प के। उन्होंने क्लेम किया है कि हार्प फैसिलिटी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ट्रिगर कर सकती है अर्थक्वेक्स और टर्न कर सकती है अपर एटमॉस्फेयर को एक लेंस के अंदर, जो कि लिटरली आसमान को जला सकती है। ही मेंटेन्स अ वेबसाइट, उसका जो है ताल्लुक़ हार्प से ही है, और वो माइंड कंट्रोल डिवाइस के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक रशियन मिलिट्री जर्नल ने लिखा है कि आइनोस्फेरिक टेस्टिंग के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि इट कैन ट्रिगर अ कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्लिप कर सकती है अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को। अलास्का स्टेट लेजिस्लेचर और यूरोपियन पार्लियामेंट ने हेयरिंग्स हेल्ड की थी हार्प के बारे में,
और लेटर उन्होंने इस पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स साइट किए थे। फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिनेसोटा, एक्स प्रोफेशनल रेसलर एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर जेसी वेंचुरा क्वेश्चन करते हैं कि या तो गवर्नमेंट इस साइट को वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है या फिर माइंड कंट्रोलिंग रेडियो वेव्स बम्बार्ड कर रही है वहाँ के लोगों पर। वेंचुरा ने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की थी कि वो वहाँ विज़िट करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं हार्प स्टेशन, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी। बहरहाल उन्होंने किसी तरह मुमकिन बनाया कि वो वहाँ पहुँच सकें, लेकिन उनको उस इलाके का एक्सेस डिनाई कर दिया गया था। फिजिसिस्ट बर्नार्ड इस्लियोन क्लेम करते हैं कि हार्प के अंदर शामिल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो वेदर को मॉडिफाई कर सकता है और सैटेलाइट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये कॉज है लो फ्रीक्वेंसी बैकग्राउंड हम्स का। वो जॉर्जियन अरेस्ट किए गए थे जिन पे ड्रग चार्जेस लगाए गए थे नवंबर 2016 में, और इन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये डोमेस्टिक टेररिज्म प्लॉट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट हार्प। कॉफ़ी काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने इनके बारे में बताया था कि इनके पास से मैसिव आर्सेनल बरामद हुआ था जिसमें AR-15 राइफल्स थी, ग्लॉक हैंडगन्स थी, रैमिंगटन राइफल थी और थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स ऑफ एमिनेशन था इनके पास। अकॉर्डिंग टू पुलिस ये लोग चाहते थे कि हार्प को डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि उनका ये यकीन था कि ये फैसिलिटी जो है ये मैनिपुलेट करती है वेदर को, माइंड को कंट्रोल करती है, इवन लोगों के सोल्स को ट्रैप भी कर लेती है। पुलिस का ये कहना था कि इन लोगों ने ये कन्फेस किया था कि गॉड ने इनको कहा है कि इस मशीन को तबाह करें ताकि ये उन रूहों को कब्ज़े से आज़ाद करा सके जिनको इस मशीन ने कब्ज़े में रखा हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमरान इनान ने पॉपुलर साइंस को इस बात से आगाह कर दिया था कि वेदर कंट्रोल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड है, एक्सप्लेनिंग कि अर्थ का जो वेदर सिस्टम है इसको डिस्टर्ब करने में हम अपना कोई रोल नहीं प्ले कर सकते, जबकि आसमानी बिजली का बहुत ही छोटा हिस्सा जो रेडिएशन का होता है वो हार्प क्रिएट करता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट डेविड नेडिच कैरेक्टराइज करते हैं हार्प को एज ए मैग्नेट फॉर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, ये कहते हुए कि हार्प अट्रैक्ट करता है लोगों की अटेंशन को सिर्फ उसकी वजह ये है कि इस प्रोजेक्ट को डीपली मिस्टीरियस रखा गया है, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली अनइन्फॉर्म्ड है। जर्नलिस्ट शैरन वेइनबर्जर हार्प को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मोबी डिक बोलती हैं, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वो अक्सर ओवरशैडो कर देती है हार्प के बेनिफिट्स को जो कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को हो सकते हैं। ऑस्टिन बियर्ड अलास्का डिस्पैच में लिखते हुए कहते हैं कि हार्प को जो कॉन्स्पिरेसी क्रिटिसिज्म का सामना है या इसको लायबल जो ठहराया जाता है उसकी बहुत सिंपल सी वजह है। हार्प की जो फैसिलिटी है वो अपने डोर्स ओपन नहीं रखती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूसरे फेडरली फंडेड रिसर्च फैसिलिटीज़ रखती हैं। इसके अलावा ये अपने जो इम्पोर्टेंस को इस तरह ओपनली डिस्कस नहीं करती जिस तरह दूसरे रिसर्च प्रोग्राम्स करते हैं। 2016 में इन रिस्पॉन्स टू ऑल दीज क्लेम्स जो कि हार्प पर लगे हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट जो कि मैनेज करती है इस फैसिलिटी को, अनाउंस किया था इन्होंने कि हार्प जो है वो होस्ट करेगा एनुअल ओपन हाउस इन अगस्त, और ये अलाउ करेगा तमाम विजिटर्स को कि वो टूर कर सकें इस कॉम्प्लेक्स को।